कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कोई भी बयान बिना सोचे समझे नहीं देते। नफा नुकसान की परवाह किए बगैर वे रणनीति के तहत ही बोलते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ जमीन पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ एक्स पर उनकी पोस्ट भी किसी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर अटकलों का दौर जारी है और भाजपा और आरएसएस की तारीफ को राज्यसभा के लिए उनके दबाव की राजनीति भी कहा जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह के बयानों के आखिर क्या है मायने? क्या राज्यसभा के लिए बयानबाजी कर रहे हैं दिग्विजय? दिग्विजय सिंह के बयानों पर जारी है सियासत। पूर्व मंत्री बोले कांग्रेस में स्लीपर सेल। बीजेपी बोली राज्यसभा के लिए दबाव बना रहे दिग्विजय। 9 अप्रैल 2026 को दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वे खुद पर फोकस बनाकर रखना चाहते हैं, जिससे उनके फिर राज्यसभा जाने की संभावना बनी रहे। इतना ही नहीं, 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है। इनमें दिग्विजय सिंह के अलावा भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। 2020 की तरह इस बार भी कांग्रेस राज्यसभा की एक ही सीट जीत सकती है और इसके लिए कांग्रेस से वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के अलावा कमलनाथ, जीतू पटवारी, मीनाक्षी नटराजन, अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल प्रमुख दावेदार हैं। सभी राज्यसभा के लिए कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद बीजेपी उनकी चुटकी ले रही है। कांग्रेस के अंदर खाने की गुटबाजी को लेकर भी बीजेपी को फायदा होता रहा है। दिग्गी के बयान पर बीजेपी चुटकी ले रही है, जहां सबनानी का कहना है कि कब क्या कहना है वो जानते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी अब 2026 उनका टेन्योर पूरा हो रहा है, तो वापस राज्यसभा हासिल करने के लिए कुछ भी ऐसे चर्चाओं में रहते, वो घाघ नेता हैं कांग्रेस के, तो उनको मालूम है कि किस तरह से मैं चर्चा में रहूँगा और किस तरह से मैं अपनी उपयोगिता बताऊँगा। अब ये पदयात्रा करके वो ये नेतृत्व को बताना चाहते हैं कि मैं अभी भी सक्रिय हूँ। अपनी आयु को छुपाने का काम भी वो इस नाते से कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है और राज्यसभा की वो सीट है जिस पर सबकी निगाहें उनकी लगी हुई है। लोग इनको हटाने वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि ये हटे दादा तो हम आवाज आ जाएं, और इनको लगता है कि बाकी को छोड़ दो, अब मैं खुद ही बना रहा हूँ। तो ये उनका आंतरिक मामला है, इसके लिए ये सब। वहीं कांग्रेस मानती है कि यदि दिग्विजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं तो कांग्रेस मजबूत होगी। जो लोग दिग्विजय सिंह की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो कांग्रेस के स्लीपर सेल हैं। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके वो प्रभारी महामंत्री नहीं रहे हो। उत्तर प्रदेश मिलाकर जहाँ 22 सीटें आई थी जब वहाँ के प्रभारी थे, और राज्यसभा के सदस्य हैं यहाँ आज भी। टाइम है अभी राज्यसभा में। ये जो लोग भी इन सब मामलों को उठा रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो निश्चित तौर पर स्लीपर सेल हैं, क्योंकि उनकी वो जो मैंने पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो या किसान हो या मजदूर हो, उनके लिए एक संजीवनी है। क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय के प्रशासनिक अधिकारी अब टॉप पोस्ट पे हैं, जब वो बात कहते हैं तो सुनी जाती है। तो अगर उनको राज्यसभा में जाते हैं तो मैं समझता हूँ किसी को भी उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। एमपी में दिग्विजय के बयान से सियासत गरमाई, जहां दिग्विजय सिंह के बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिग्विजय सिंह के बयान से गरमाई राजनीति आखिर कहां पर खत्म होती है। क्या दिग्विजय सिंह राज्यसभा जाएंगे या फिर कांग्रेस किसी और को राज्यसभा भेजती है? ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।